राधा स्वामी जी, अक्सर ही हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। ऐसे बहुत से सत्संगी परिवार होते हैं, उनमें कई ऐसे मेंबर भी होते हैं जो सतगुरु को स्वीकार करना जरूरी ही नहीं समझते और उन पर भरोसा भी नहीं होता है। आज की जो बात है वह हमें एक लड़के ने बताई है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। एक परिवार था जो सतगुरु को बहुत मानता था, प्रेम करता था। उस परिवार में जो उनका बेटा था वह इस चीज को स्वीकार करता ही नहीं था कि पूरे सतगुरु भी होते हैं, या इस सृष्टि पर उनके हुक्म से ही सारा कुछ चलता है। इस चीज को वह बिल्कुल भी नहीं मानता था। जब भी उनका परिवार डेरे जाता था तो वह लड़का जरूर साथ में जाता था, लेकिन वहां पर ना तो सत्संग सुनने के लिए अंदर जाता था और ना ही सतगुरु के दर्शन करने के लिए अपने आप को मानता था कि मैं सतगुरु के दर्शन करूं। वह सोचता था यह सतगुरु है ही नहीं और बाहर ही बैठा रहता था। जब पूरा परिवार सत्संग सुन लेता था, वहां पर सारा प्रोग्राम हो जाता था, तो उनके परिवार वाले एक ही बात कहते थे, बेटा तुम डेरे आते हो, अंदर क्यों नहीं जाते। तो उस लड़के का सिर्फ एक ही जवाब होता था कि कहाँ अंदर जाना है, किसके पास जाना है। यहाँ पर तो पता नहीं इतने लोग करने के लिए ही क्या आते हैं, मुझे तो यहाँ कोई शक्ति दिखाई नहीं देती। जिस दिन वह मुझे पावर दिखाई देगी, जिस दिन वह सतगुरु मुझे दिखेंगे, मुझे यह एहसास कराएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। आप बचपन से ही अपने इस सतगुरु को मान रहे हो, आज तक मुझे तो ऐसा कोई चमत्कार या कुछ अनुभव हुआ ही नहीं है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जब परिवार यह बात सुनता था तो ज्यादा कुछ कहता ही नहीं था। परिवार सत्संग सुनकर अपने घर वापस आ जाते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। जब थोड़ा समय बीता तो उनकी जो माँ थी, उनको फालिस का अटैक आ गया और उनकी माँ बेड पर हो गई। बहुत ज़्यादा उनको परेशानी होने लगी। जब फालिस का अटैक आया तो इलाज वगैरह भी चला। तब वह लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि किस सतगुरु की बात करते थे आप। बचपन से आप सतगुरु से जुड़े हुए हो, हमेशा सतगुरु के पास जाते हो और वह एक बात हमेशा आपको समझाते थे कि वह सूली की सूल बनाते हैं। आज वह सूली की सूल मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दी। आज अच्छे भले आप थे और आज बेड पर हो। आज आपका शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा। जब यह बात उसके बेटे ने अपनी माँ से कही तो माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी कि बेटा, यह मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। पता नहीं मेरी सांसें चलनी भी थी कि नहीं, लेकिन सांसें तो चल ही रही है ना। उस मालिक के ध्यान में तो मैं रहती ही हूँ ना। यह कोई कष्ट था जो मालिक ने मेरा टाल दिया है। लेकिन बेटा मानने के लिए तैयार ही नहीं था, बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। समय बीतता गया। एक दिन उनकी माँ कहने लगी कि मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है कि मैं अपने सतगुरु के पास जाऊं, एक बार मुझे डेरे लेकर चलो। मुझे काफ़ी समय हो गया है, इस हालत की वजह से मैं डेरे नहीं जा पाती। मैं अपने सतगुरु के दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे एक बार डेरे ले चलो। वह लड़का कहने लगा कि माँ, हालत तो आपकी ठीक नहीं है, चला आपसे जाता नहीं है और आप कह रही हो कि डेरे चलो। तो उनकी माँ कहने लगी कि मुझे वहाँ लेकर चलो, वहाँ के जो सेवादार हैं वह बहुत संभाल करते हैं। बेटा, तुम्हें मेरी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे एक बार डेरे ले चलो, बाकी सारा कुछ वह संभाल लेंगे। अब जो परिवार वाले थे वह कहने लगे कि अपनी माँ का यह कहना तो मान लो, क्या पता कौन सा टाइम कैसा आ जाता है, उन्हें एक बार अपने सतगुरु के दर्शन करवा लाओ। तो बेटा कहने लगा कि ठीक है। अब उस बेटे की उनकी एक बहन भी थी,
तो अपनी बहन से कहने लगा कि हम दोनों चलते हैं तो माँ को लेकर। तो उनकी बहन कहने लगी कि ठीक है, हम तीनों लोग चलते हैं। अब तीनों लोग डेरे पहुँच गए। जब डेरे पहुँचे तो माँ को व्हील चेयर मिल गई। जब व्हील चेयर मिल गई तो सत्संग का भी समय हो गया। जब सत्संग का समय हुआ तो माँ की आंखों से आंसू निकल रहे थे। माँ ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर एक ही बात कही कि बेटा, मैं पता नहीं कभी यहाँ पर आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, शायद यह मेरा अखीरला ही चक्कर है, लेकिन तू मेरे साथ इतने सालों से डेरे आ रहा है, लेकिन आज तक तू कभी भी अंदर सत्संग सुनने के लिए नहीं गया, बाहर ही बैठा रहता है। आज अगर तू मुझे अपनी माँ समझता है तो एक मेरा यह कहना मान ले कि तू एक बार अंदर जा और वहां सतगुरु का सत्संग जरूर सुन। जब माँ की आंखों में आंसू देखे तो बेटे का भी मन भावुक हो गया। तो बेटा कहने लगा कि माँ, आप ऐसी बातें मत करो, मेरा ऐसा कोई मन नहीं है, मैं सतगुरु पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर आज आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं सत्संग के लिए अंदर चला जाऊंगा। फिर माँ ने कहा, बेटा वादा करो, बाहर मत बैठना, जरूर अंदर जाना। तो बेटा कहने लगा, आज जो मैंने कह दिया माँ, कह दिया, मैं जरूर अंदर जाऊंगा। अब तुम अपनी बेटी को लेकर, मेरी बहन को लेकर अंदर जाओ। अब वह लोग अंदर चले गए। अब जो बेटा था उसका एक मन करता था कि मैंने माँ से वादा कर लिया है, दूसरा मन करता था जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन सतगुरु की रजा को कोई नहीं समझ सकता। बेटा अंदर सत्संग हॉल में चला गया। जब उस बेटे की अंदर एंट्री हुई तो वह लड़का कहने लगा, जब मेरी वहां पर चेकिंग हुई, चेकिंग करके जब मैं अंदर गया तो मुझे अजीब सा एक एहसास हुआ कि पता नहीं मेरे पैरों से लेकर सिर तक ऐसे करंट निकला कि मुझे अजीब सा ही एहसास हुआ, जिसको मैं समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। मैंने उस वक्त सोचा कि शायद मुझे कोई घबराहट हो रही है, या मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है, या मुझे कोई डर जैसा फील हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी जाकर, वहाँ पर काफ़ी संगत बैठी हुई थी, मैं वहाँ पर जाकर बैठ गया। जब मैं वहाँ पर जाकर बैठा तो वहाँ पर जो पाठी साहब थे वह शब्द पढ़ रहे थे। जब उस शब्द की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो पता नहीं मेरे कैसे अपने आप हाथ जुड़ गए और मैं हाथ जोड़कर वहाँ पर सभी को नमस्कार करने लगा। वहाँ पर जब मैंने चारों तरफ देखा तो काफ़ी तादाद में वहाँ पर संगत थी, वहाँ पर इतनी भीड़ थी, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई आवाज़ का एहसास नहीं हो रहा था। इतनी शांति थी वहाँ पर। एक बात मेरे मन में तब यह एहसास की, इतनी संगत होने के बावजूद भी यहाँ पर बिल्कुल भी किसी चीज की आवाज नहीं आ रही है, कोई ना कोई शक्ति तो यहाँ पर है। ऐसे ही वह लड़का फिर कहने लगा कि जब वहाँ पर स्टेज पर सतगुरु आए तो वहाँ पर सतगुरु को देखकर वहाँ पर मुझे स्टेज पर प्रकाश ही प्रकाश नजर आया। जब सतगुरु ने अपनी गद्दी को वहाँ पर नमस्कार किया तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा रोशनी हो गई है कि मुझे देखना भी पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरी आंखें ही बंद ना हो जाएं, वह रोशनी मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। जब सतगुरु स्टेज पर बैठ गए तो थोड़े समय बाद ही वह लड़का कहने लगा कि मुझे क्या दिखता है कि वहाँ पर 3 लोग और आए हैं और वह तीनों लोग सतगुरु की स्टेज के नीचे बैठ गए हैं। वहाँ पर जब मैंने यह चीज देखी तो मुझसे यह चीज बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। फिर जब सतगुरु ने अपनी दृष्टि डालना शुरू की, पहले तो उन्होंने लेडीज की तरफ, औरतों की तरफ जब सिर घुमाया तो मैंने उनकी तरफ जब देखा तो वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश, पूरा पंडाल प्रकाश से भर गया।
इस चीज को जब मैं एहसास कर रहा था तो मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि इतना प्रकाश कहाँ से आ गया है। तब मुझे एहसास यह हो रहा था कि शायद यहाँ पर जितनी संगत बैठी है उनको भी यही सब कुछ दिख रहा होगा। जब सतगुरु ने नजर लड़कों की तरफ, आदमियों की तरफ घुमाई, तो जब उन्होंने उधर अपनी दृष्टि डालना शुरू की तब तो इतना प्रकाश हो गया कि मुझे वह प्रकाश का एहसास, इतना तेज रोशनी थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी पावर थी, कौन सी शक्ति थी कि बस मेरे जो हाथ थे वह जुड़े के जुड़े रह गए और जो मेरी आंखें थी उस रोशनी को देखती ही रह गई। थोड़े ही समय बाद जो पाठी साहिब थे उन्होंने सत्संग शुरू कर दिया। पूरा सत्संग हो गया। मेरा जो निगाह थी, मेरी जो आंखें थी उस रोशनी को ही देखती रह गई। जब रोशनी को देखती रह गई, 40 मिनट का जो सत्संग था 45 मिनट का वह समाप्त हो गया और जो सतगुरु थे फिर संगत को अपना नमस्कार करके वहाँ से जब चले गए तो वह जो प्रकाश था धीरे धीरे से कम होना शुरू हो गया। जब पूरा कुछ हो गया, जब मैंने उस चीज को, मुझे यह भी नहीं पता लगा कि मेरे पैरों का क्या हाल हो गया है, वह बिल्कुल सुन्न पड़े थे। सुन्न का एहसास हो रहा था, मैं बिल्कुल भी हिलजुल नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था किसी पावर ने मुझे ऐसे पकड़ लिया है कि मुझे पता ही नहीं लग रहा था। थोड़े ही टाइम बाद जब मेरा शरीर नॉर्मल हुआ तब मैं वहाँ से उठा और कुछ लोग मेरे पास जब संगत जा रही थी तो मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि मैं अंकल जी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वह जो बुजुर्ग थे कहने लगे बेटा बताओ। तो वह लड़का कहने लगा कि अंकल जी यहाँ पर जब सत्संग हुआ था स्टेज पर कितने लोग आए थे। तो वह जो बुजुर्ग थे वह कहने लगे एक सतगुरु थे और दो जो थे वह पाठी थे, वह एक मतलब शब्द पढ़ रहे थे, एक व्याख्या कर रहे थे। तो वह लड़का कहने लगा कि नहीं, वह दो लोग तो अलग थे, उनके बावजूद भी 3 लोग और आए थे, वह नीचे बैठे हुए थे। तो वह जो अंकल थे वह कहने लगे कि हमें तो इस चीज का कोई एहसास नहीं हुआ। फिर वह लड़का कहने लगा कि कोई प्रकाश था स्टेज पर, बहुत ज्यादा रोशनी थी जो मेरी आंखों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो वह अंकल कहने लगे कि ऐसा भी कुछ नहीं था, मुझे तो ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ बेटा, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई होगी, बाकी उस मालिक की रजा को हम नहीं पहचानते। लड़के ने फिर 1-2 लोगों से पूछा लेकिन उसे किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं मिला। जब वह बाहर गया, अपनी माँ से और बहन से बात की तो माँ ने अपने बेटे से पहले एक ही बात पूछी, बेटा सत्संग पर तो गए थे ना। तो बेटा कहने लगा हाँ माँ मैं गया था, लेकिन माँ को भरोसा ही नहीं हो रहा था। माँ ने कहा मुझे बताओ फिर कौन सा शब्द लिया था। जब बेटे ने वह शब्द बता दिया, सत्संग की बातें करने लगा। फिर बेटे ने कहा कि माँ आज जो स्टेज पर हुआ था उस चीज का तुम्हें भी एहसास हुआ था। पूरी बात जब बेटे ने माँ को बताई तो माँ कहने लगी कि बेटा ऐसा एहसास तो हमें नहीं हुआ। फिर बेटे ने पूछा कि माँ एक तो सतगुरु आए थे स्टेज पर, 2 लोग थे जो सत्संग फरमा रहे थे, लेकिन 3 लोग और आए थे जो नीचे आकर बैठ गए थे, वह कौन थे। माँ कहने लगी बेटा तू पहली बार ही सत्संग पे गया है और ऐसी बातें कर रहा है, वहां पर सिर्फ 3 ही लोग थे, बाकी 3 लोग हमें नहीं दिखे। तो वह लड़का कहने लगा कि कोई प्रकाश दिखा, कोई रोशनी दिखी, पूरे पंडाल में इतनी रोशनी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरी आंखें ही बाहर आ जाएंगी। वह माँ कहने लगी बेटा यह तो उस सतगुरु की मौज है। जब यह बातें उसकी माँ ने सुनी तो उसकी माँ को यह एहसास हो गया
कि यह तो सतगुरु ने ही कोई अपनी मौज दिखाई है, यह सतगुरु का ही कोई खेल है। सारा परिवार घर आ गया, लेकिन लड़के के मन में वह बातें, वह प्रकाश अभी भी कहीं ना कहीं जाग रहा था। और यह बात मन में घर कर गई थी कि वह 3 लोग कौन थे जो नीचे आकर बैठ गए थे और हाथ जोड़कर टिकटिकी लगाकर सतगुरु की तरफ ही देखते रहे थे। वह 3 लोग कौन थे? फिर उस लड़के ने अपने पिताजी को पूरी बात बताई, तो पिताजी भी कहने लगे, बेटा इतनी गहराई को हम नहीं समझ सकते, यह तो पूरा गुरु ही इसका जवाब दे सकता है। अगर तुम्हें यह चीजें एहसास हुई हैं तो इन चीजों का एहसास भी वही करा सकता है और वही इसका जवाब दे सकता है। अब लड़के के मन में एक ही बात कि मुझे बाबा जी वह बात बताओ कि वह 3 लोग कौन थे। लड़के ने ध्यान पर बैठना शुरू कर दिया। जब लड़की ने ध्यान पर बैठना शुरू कर दिया, कुछ ही दिन बीते कि क्या देखता है कि सतगुरु आए हैं। जब सतगुरु आए तो उस लड़के ने एक ही सवाल किया कि सतगुरु मुझे एक ही बात बता दो कि जब स्टेज पर आप आए थे तो वह साथ में 3 लोग कौन थे? तो सतगुरु ने कहा कि वह 3 देव थे। एक हमें जन्म देता है, एक हमें पालता है और एक हमें मौत देता है। सारा कुछ खेल ऐसे ही चलता रहता है। जब यह बात उस लड़की ने सुनी तो लड़के की आंखों से आंसू और अपने सतगुरु के प्रति इतना प्रेम, तब उस लड़के को एहसास हुआ कि यह कोई आम शक्ति नहीं है, यह कोई आम इंसान नहीं है, यह तो इंसान के रूप में पूरा सतगुरु आया है, पूरा गुरु आया है। तब उस लड़के ने कहा कि मैं भी अब नामदान लेने जाऊंगा। जब उस लड़के को नामदान मिल गया तो वह लड़का अपना नाम का भजन बंदगी करने लगा। जिसको मालिक अपनी शक्तियां दिखा देता है, बहुत ही वह धनवान होता है। उस लड़के का बहुत ही भजन सिमरन चलने लगा। कुछ ही समय बीता, उनकी माँ को भी एहसास हो गया कि उनका जो टाइम है बहुत करीब आ गया है। और उनकी माँ भी कहने लगी कि मेरे सतगुरु मुझे लेने के लिए आ गए हैं, अब मैं जाना चाहती हूँ। कुछ ही समय बाद उनकी माँ का भी अंतिम टाइम आ गया और वह भी सतगुरु की गोद में जाकर बैठ गई। तब उस लड़के को एहसास हुआ कि वह कोई आम शक्ति नहीं थी। इतने टाइम से मैं ही बेमुख था, मुझे ही एहसास नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज जो कुछ भी हो रहा है, जितना कुछ भी हो रहा है, वह सतगुरु ही कर रहा है। जब अक्सर हम देखते हैं कि जब हम सत्संग में जाते हैं, सतगुरु का सत्संग सुनते हैं, तो वहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, लेकिन हम इस चीज को एहसास ही नहीं कर पाते। वह चीजें क्या होती हैं? जब स्टेज पर सतगुरु आते हैं तो उन्हें वह सतगुरु तो दिखाई देते ही देते हैं, और भी वहां पर ऐसी बहुत सी पावर होती हैं। उस समय वहां पर सारे देवी देवता भी इकट्ठे हुए होते हैं जो उस सतगुरु की बंदगी को सुनते हैं, उस चीज को एहसास करते हैं। अब जिसमें तो वह पावर संभालने की शक्ति है, पावर है, वह तो उस चीज को एहसास कर लेता है, और जो इस चीज को देखकर डर जाता है, घबरा जाता है, उस चीज को नहीं संभाल पाता, वह चीखने और चिल्लाने लगता है। अब उस लड़के में उस मालिक ने इतनी ताकत बख्शी हुई थी कि वह लड़का 45 मिनट उस रोशनी का एहसास ही करता रहा।
आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं थी। अगर उस दिन वह लड़का भी चीखने लगता, चिल्लाने लगता, तो उस लड़के को भी सेवादार वहां से उठाकर ले जाते। उस चीज का उसे एहसास हो ही नहीं पाना था। हम कह तो देते हैं कि हमारे सतगुरु सुनते नहीं हैं। कभी एहसास कर कर देखना, कभी एहसास कर कर देखना, वह सतगुरु जरूर सुनते हैं। लेकिन हम तो वहमों भरमों में ही पड़े हुए हैं। थोड़ा सा हमें दुख तकलीफ आ जाती है तो हम इधर उधर भागने लगते हैं। इधर उधर भागने की वजह, अगर हम उस सतगुरु के आगे एक बार अरदास कर देंगे ना, तो शायद हमें इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत शक्ति है हमारे गुरु में, बहुत एहसास करने की जरूरत है हमें। जिस दिन हमें वह एहसास हो गया, वह उस पावर को समझ गए, तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सारे काम कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास भजन बंदगी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारे लू कंडे खड़े हो जाते हैं, शरीर कांपने लगता है, आंखों से आंसू आते हैं। इतनी पावर वाले हमारे सतगुरु, हम उनको छोड़कर कैसे कहीं और जा सकते हैं? कैसे हम किसी और पर भरोसा कर सकते हैं? अगर हमें अपने सतगुरु पर भरोसा नहीं है तो हमें किसी पर भी नहीं होगा। हम कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वह हमें जानने की हिम्मत रखता है, पहचानने की हिम्मत रखता है, तो उसे सब पता है कि मेरे बच्चों को कब क्या चाहिए, और वह देता भी है, देता जरूर देता है। पर इसका एहसास उसी को होता है जिसको ठोकर लगती है। जब तक ठोकर नहीं लगती, उस मालिक को हम पहचान ही नहीं सकते, उसका एहसास हम कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। जिस दिन हमने उसका एहसास कर लिया, हम कभी कहीं और जाएंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं। राधा स्वामी जी।